क्या फैमिली, जिनको मालूम ही नहीं कि 9 माह से बच्चा राब्ते में नहीं है, हुमैरा असगर साहिबा, उनके बारे में तफसीलात सामने आ रही हैं। कितना टाइम गुजर गया कि किसी को याद ही ना आई उनकी। चंद दिन पहले आयशा खान साहिबा को 1 हफ्ता पुरानी उनकी फ्लैट से डेड बॉडी मिली थी। अब इस डेड बॉडी के बारे में बताया जा रहा है कि ये 9 माह पुरानी है। जो इनका मोबाइल का आखिरी मैसेज है अक्टूबर 2024 को मैसेज कर रखा है। दानिश मकसूद साहब हैं, इनका आखिरी राब्ता उनके साथ हुआ और ये साहब सामने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग आज से 2 दिन पहले पेश आने वाले कराची में अफसोसनाक वाक़े के हवाले से है। हुमैरा असगर साहिबा एक मारूफ एक्ट्रेस और एक ग्लैमर, सोशल मीडिया पे बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स, आपने कई प्रोग्राम्स में उनको देखा होगा, कई आपने ड्रामास में देखा होगा। लेकिन जिस तरह से अब उनके बारे में तफसीलात सामने आ रही हैं कि कितनी पुरानी उनकी बॉडी उस फ्लैट के अंदर मौजूद थी और साथ साथ जो सवालात खड़े हो रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। वो ओवरऑल हमारी सोसाइटी की अक्कासी करते नज़र आ रहे हैं कि हमारा मुआशरा अब किस तरफ बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सेकेंडली कुछ चीज़ें ये भी बताएंगे जो हॉरिबल है मेरे लिए भी, कि कितना टाइम गुजर गया कि किसी को मतलब याद ही ना आई उनकी कि यार मतलब 9 माह हो गए, किसी ने रब्ता ही नहीं किया और किसी ने सोचा तक नहीं कि एक जीता जागता शख्स जिसको मिलते होंगे, दोस्त भी होंगे, फैमिली के भी लोग होंगे, आपके जनाब जी ऑफिस के भी लोग होंगे जिनके साथ आपके प्रोफेशन के लोग जिनके साथ काम करती हैं, किसी को याद तक नहीं आई जनाब। ये बड़ा मतलब कह लें कि मतलब कि अफसोसनाक अमल है। चंद दिन पहले हमने आयशा खान साहिबा के हवाले से भी एक व्लॉग किया था। वो 1 हफ्ता पुरानी उनकी भी उनके फ्लैट से डेड बॉडी मिली थी। अब इस डेड बॉडी के बारे में बताया जा रहा है कि ये 9 माह पुरानी है। 9 महीने गुजर चुके हैं जनाब, किसी को होश ही नहीं रहा। अब इनके जो इंस्टाग्राम है, जो इनका सोशल मीडिया है, वहाँ से जो तफसीलात आ रही हैं, इंस्टाग्राम पे 30 सितंबर को आखिरी पोस्ट है, 11 सितंबर को उन्होंने फेसबुक पे अपनी आखिरी पोस्ट इन्होंने कर रखी है। और इसके अलावा जो इनका मोबाइल का आखिरी मैसेज है व्हाट्सएप पे या नॉर्मल जो मैसेज है वो जनाब अक्टूबर 2024 को ऑनलाइन एक टैक्सी ड्राइवर को एक मैसेज कर रखा है, जिससे हम टैक्सी वगैरह हायर करते हैं कि आने जाने के लिए। तो ये जनाब अब इससे अंदाज़ा लगाएं तो ये अक्टूबर का महीना और आज कौन सा, आज 7वां महीना तो चल रहा है जनाब, जुलाई का। 8 जुलाई को उनकी डेड बॉडी मिल रही है। तो अगर इसको ज़रा थोड़ा हिसाब किताब लगाएं तो ये जाके कोई 9-10 माह पे जाके बात जाके ख़त्म हो रही है। मतलब कि साल 2024 से अब तक किसी को मतलब होश ही नहीं रहा रब्ता करने की। कह लें कि मतलब अब क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं मतलब इसको किस तरह समेटूँ अपनी इस बात को। अब बहुत सी चीज़ें जो सामने आई हैं वो आपके सामने रख देते हैं। एक तो आपको पता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसमें भी चीज़ें मतलब क्लैरिटी आ गई है। कुछ और भी चीज़ें जो हमारे यहाँ शोबिस के अंदर या आजकल जो मॉडर्न लाइफ है उसके अंदर जो चीज़ें बड़ी आम सी हो गई हैं, आपको पता ही है वो कौन सी चीज़ें आम हैं। कुछ उनके हवाले से भी इंडिकेशन हो रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये नेचुरल डेथ है, किसी किस्म का तशद्दुद, कोई वायलेंस या कोई इस तरह की कोई चीज़ उसके अंदर सामने नहीं आई। फैमिली, मैं समझ नहीं आती कि फैमिली वर्ड यहाँ पे मतलब यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या फैमिली, कि जिनको मालूम ही नहीं कि 9 माह से अगर बच्चा राब्ते में नहीं है, वो हो जाती है ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें। लोग अपने प्रोफेशन के हवाले से काफ़ी कह लें कि अपने शौकीन होते हैं, करना चाहते हैं, घर वाले राज़ी नहीं होते, लेकिन चलो कर रहे हैं। कम से कम इतना तो रब्ता रखें ना कि कोई ज़िंदा है कि दुनिया से जा चुका है आपका प्यारा, मतलब इतना तो कम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अब फैमिली जनाब कराची आज पहुँच रही है। शायद जिस टाइम आप ये व्लॉग देख रहे हो फैमिली पहुंच भी चुकी हो। पहले तो राज़ी नहीं थे अहले खाना कि उनकी तस्फीन या बाकी मामलात या उस लाश को ऑन भी करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन चलें बिला आखिर थोड़ा सा रहम आया उन्हें कि उनकी अपनी ही औलाद है और एक खूबरो खातून थी। आपने उनके इंटरव्यूज़ जो माजी के देखे, फैमिली के हवाले से अपनी जो अटैचमेंट के हवाले से क्या बात कर रही हैं। फिर जनाब वो आपको वो एक एक्सप्रेस टीवी का प्रोग्राम देख रहा है, एक इंडिपेंडेंट को उन्होंने इंटरव्यू देख दिया होता। क्लिप्स आजकल खासे वायरल हैं, जिसमें वो इंसानियत की बात कर रही हैं, जिसमें वो गरीबों की बात कर रही हैं, जिसमें वो जनाब एनिमल्स के राइट की बात कर रही हैं कि मतलब एक ऐसी खातून जिसके दिल में इंसान की, देखें जब कोई भी आपसे इंटरव्यू कर रहा होता है, कोई आपसे सवालात वगैरह पूछे जाते हैं, जो अमूमन आपका जो इनर होता है वही सामने, पर्सनैलिटी आपके सामने आ रही होती है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप किस चीज़ को अच्छा समझते हैं, किस चीज़ को बुरा समझते हैं। तो सारी चीज़ें अगर इंटरव्यू में हम देख लें तो वहाँ से पता चलता है कि वो एक मतलब रहम दिल खातून थी। अब जनाब पूरे व्लॉग में जो एक बड़ी अहम चीज़ है वो दानिश मकसूद साहब हैं। ये स्टाइलिस्ट हैं, ये जनाब उनके साथ मुंसलिक रहे डिफरेंट फ़ोटोशूट्स के हवाले से। इनका आखिरी राब्ता उनके साथ हुआ और ये साहब सामने आए हैं मीडिया के ऊपर, इन्होंने आके बताया जनाब के अक्टूबर 2024 में
कोई इन्होंने फ़ोटोशूट किया था इनका हुमैरा असगर साहिबा का। अच्छा, उनका जी 7 अक्टूबर को आखिरी बार रब्ता हुआ जब उन्होंने रिप्लाई शिप्लाई किया। उसके बाद वो कहते हैं जब फ़ोटोशूट के बाद सारी हमने पिक्चर्स करा, उनकी एडिटिंग जो चीज़ें करके फाइनलाइज़ करके उनको शेयर किया कि क्या अभी हम पोस्ट कर सकते हैं, तो उनकी जान से रिप्लाई कोई नहीं आया। उन्होंने कहा जी मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये रिप्लाई नहीं आ रहा, ये नहीं, तो काफ़ी बार दोबारा रब्ता किया, कोशिश की, नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं मैंने बहुत सारे लोगों से रब्ता किया जो इंडस्ट्री के थे, जो डिफरेंट पब्लिकेशंस के साथ मुंसलिक थे कि यार एक खातून है, नामवर एक्ट्रेस हैं, वो मिल नहीं रही, उनका रब्ता नहीं हो पा रहा। वो कहते हैं किसी ने बॉदर ही नहीं किया, किसी ने गवारा ही नहीं किया कि जनाब के चले वो कोई पता पुता कर ले। वो कहते हैं यार एक और चीज़ वो साथ खुद भी जवाब दे रहे हैं कि बड़ा नॉर्मल है, जो शोबिस के लोग होते हैं उनका लिया, जब उनका दिल करता है तो वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जब वो ब्रेक लेना चाहते हैं, साइड पे होना चाहते हैं, तो वो एकदम से साइड पे भी चले जाते हैं। वो कहते हैं ये अमल भी बीच में कार फरमा था तो थोड़ा हुआ, लेकिन वो कहते हैं अच्छा एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं जियो टेलीविज़न की उन्होंने पब्लिश कर रखी है कि जनाब ये साहब फरमाते हैं दानिश साहब कि मैंने जब डिफरेंट अखबारात या पब्लिकेशन से रब्ता किया तो 2 पब्लिकेशन ने उनकी गुमशुदगी या उनके लापता होने या रब्ता ना होने के हवाले से कहते हैं छोटी छोटी खबरें भी लगाई। अभी जियो इसको लिख रहा है उनके इंटरव्यू के हवाले से, जो दानिश मकसूद है वो जो बता रहे हैं। अब एक तो ये भी आनी चाहिए सामने, लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन से पब्लिकेशन ने उसको पब्लिश किया था जो इतना छोटी छोटी खबर लगाई थी। और सेकेंडली जो उनके दाएँ बाएँ के लोग हैं, फिर मेरा क्वेश्चन वही है, कोई तो दोस्त होगा इंडस्ट्री में, फ्रेंड सर्कल होगा कोई ना कोई जब आप स्टूडेंट लाइफ से बहुत सारे दोस्त होते हैं आपके, अच्छा नेबरहुड होता है आपका दाएं बाएं जहाँ पे रह रहे होते हैं, तो कोई किसी ने रब्ता नहीं किया। फैमिली तो चले, अब जो मामला है वो बताया जा रहा है कि फैमिली नाराज़ थी, लेकिन जो बाकी जो सर्कल के लोग थे किसी ने रब्ता नहीं किया। बड़ा कह लें कि होश रुबा ये चीज़ है कि, और ये हमारे लिए एक मैसेज भी है जनाब कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। जो हमने देखा कि वो जो खातून हाल ही में जिनका इंतकाल हुआ कराची में, जिनका भी हमने तस्करा भी किया, उस टाइम हमने बात की कि जो फैमिली सिस्टम है बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनके बच्चे भी थे लेकिन वो अकेली रह रही थी। अब इधर चले पेरेंट्स हैं, एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, ये बगाड़ नज़र आ रहा है सोसाइटी में, जो हमारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ये उसकी अक्कासी कर रहा है कि जब हम कहते हैं कि नहीं यार हम दुनिया में हम आए अकेले हैं, जाना अकेले हैं, लेकिन दुनिया एक पूरा सिस्टम है ना, तो इस सिस्टम में रह के हमें ज़रूर चलना है। अपने जो लव वंस हैं, जो अपने प्यारे हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके राब्ते में ज़रूर रहना है, आइसोलेट नहीं हो जाना। ठीक है, अपने प्रोफेशन के हवाले से इंसान काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके अंदर सेंटिमेंट जज्बात होते हैं कि उसने वहाँ ग्रो करना है, सोसाइटी के डिफरेंट नीड के प्रेशर्स भी होते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को भी आपने छोड़ नहीं देना। बिल्कुल आपने बिल्कुल कह लें कि राब्ता ख़त्म नहीं कर देना। अगर करेंगे तो फिर ये वाली चीज़ें भी हो सकती हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच।